जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रांत सहरावत तपेंद्र एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज कैलेंडर टॉपिक की लास्ट क्लास होगी। आज से पहले हमने 3 क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस लास्ट क्लास में देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। एक टॉपिक रह रखा है, बस उसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक होगा हमारा, एक तो जो फिक्स्ड डेट दे देते हैं कि बताइए इस दिन का क्या होगा, इस दिन का क्या होगा, इस टाइप के टॉपिक। ठीक है जी। और दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा रिवीजन ऑफ कैलेंडर। थोड़ा बहुत इसका रिवीजन करेंगे। लास्ट में आ जाएगा कि रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर, कि ये डेट कब रिपीट होगी या इस मंथ का कैलेंडर कब रिपीट होता है। तो आज से पहले हमने इसकी 3 क्लासेस कर चुके हैं और ये हमारी लास्ट क्लास होगी कैलेंडर की। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पे हमने पिछली क्लास ख़त्म की थी बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ से ही शुरू होगा। तो अगर किसी ने आज से पहले 3 क्लास नहीं देखी है तो उन क्लास को ज़रूर देखिए। और इस क्लास के ख़त्म होने के साथ साथ आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। आई एम डैम श्योर कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, उस पर शेयर कर देना। या और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना। अगर मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, या जब डाउट सेशन रखेंगे 2-3 क्लास कंप्लीट होने के बाद एक डाउट सेशन रख लेंगे तो उसमें डिस्कस करूँगा। और अगर मुझे नहीं लगा कि आसान क्वेश्चन है तो मैं वहाँ पे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। तो ठीक है जी। और हाँ, ये जैसे टॉपिक कवर हो चुका है, अगर आपको लगा कि हाँ टॉपिक समझ में आया है तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया था यानी कि 15 अगस्त 1947 का मुझे पता चल गया कौन सा दिन है। ऐसे ही आप करके अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यही क्वेश्चन पूछे गए। एक बार 15 अगस्त 1947 पूछा गया था, एक बार जो दूसरा पूछ लिया था बताओ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन होगा वो बताना है। ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, पहले 1950 का देख लो, ठीक है जी, फिर 26 जनवरी का देख लो। तो देखिए ऐसे ही करेंगे। नहीं, 1950 का नहीं देखते, 1949 का देखते हैं कि 1949 तक आओ, क्योंकि 1950 अभी पूरा नहीं हुआ है। तो 1950 में तो देखेंगे 26 जनवरी तक, और 1949 का देखेंगे कंप्लीट। हम 1949 का कंप्लीट देखने में भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 1900 का एक साथ देखेंगे प्लस 49 का एक साथ देखेंगे। 1900 में कितना आ जाएगा 1, अभी पीछे किया है। 49 का देखने के लिए क्या करेंगे, 49 प्लस, बताया था जितने साल उतना तो ऐड ही होना है, प्लस उसमें कितने लीप ईयर आए, उसमें लीप ईयर आए 12, डिवाइड बाई 7। 7 से 0 बार जाएगा, 7 से 5 बार जाएगा, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो बाबूजी 1900 में आ गया 1 और 49 में आ गया 5, तो टोटल मिला के कितने आ गए 6। तो 6 तो आ गए 1949 तक बन गए मेरे। 1949 तक कितने बन गए, 1949 तक बन गए 6। अब 26 जनवरी में देख लो, 26 जनवरी में तो और भी आसान है जी। 26 जनवरी की अगर मैं बात करूँ, 26 को 7 से डिवाइड किया, क्योंकि और कोई सा महीना है नहीं, 5 यहाँ पे बच गए। अब 5 यहाँ पे है, 6 ये वाला है, तो 5 और 6 कुल मिला कर 11 है। 7 से मैंने डिवाइड किया, क्या बच गया 4। 4 का देख लो, 1 का मंडे था, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेनसडे, 4 का थर्सडे। तो 4 का क्या है जी, थर्सडे। तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 का क्या था, थर्सडे। लगी तो नहीं 30 सेकंड। बस ये है कि जब आप आने लगेगा तब तब आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि आज आज कोई भी उठा के देख लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी डेट। अब जैसे 2 इम्पोर्टेंट डेट ऑलरेडी हो चुकी है, अब इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करेंगे तो क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट हम इसमें ले सकते हैं वो भी देख लो। और कौन सी इम्पोर्टेंट डेट इसमें हम ले सकते हैं देखोगे, तो देखिए और कौन सी इसमें हम इम्पोर्टेंट डेट ले सकते हैं। 2 इम्पोर्टेंट डेट हो चुके हैं भाई ऑलरेडी, एक 15 अगस्त 1947, एक होता है 26 जनवरी 1950। इससे अगले वाली इम्पोर्टेंट डेट कोई सी भी मान लो, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन निकाल लो। नहीं से चलो मैं एक रैंडमली उठा लेता हूँ कि इस बार अपना 15 अगस्त 2023 में कब आएगा। ठीक है जी, देखते हैं कि 15 अगस्त कब आएगा 2023 में। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ 15 अगस्त 2023 का कौन सा दिन होगा। अब
जिस बात है निकालना हो निकाल लेगा। 2023 का मतलब पहले मैं 2022 तक देखूंगा, फिर मैं 15 अगस्त तक देखूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 15 अगस्त तक। याद रखना 15 अगस्त तक देखो, जो पीछे निकाला था वही तरीका है। अगर आपकी याद हो कितना आया था तो ठीक है। देखो क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 15 अगस्त तक तो वही बात रहेगी। दोबारा से मैं सेम टू सेम करूँगा, उससे अच्छा है 15 अगस्त तक मुझे जाने के लिए। कितना आया था भाई 15 अगस्त तक जाते जाते मैं आ गया था 3, तो यहाँ पे 15 अगस्त तक 3 ही आएगा। कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा 15 अगस्त तक। रही बात 2022 की, क्योंकि 2022 पूरा हो गया है, तो पहले 2000 का देख लो, फिर 22 का देख लो। 2000 में तो जीरो आता है, 22 की अगर मैं बात करूँगा तो 22 प्लस लीप ईयर कितने आए जी, 5, 22 5 कितने हो गए 27 डिवाइड बाई 7, 7 से करा कितना बच गया 6, तो यहाँ पर आ गया 6, वहाँ पर आ गया 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 को मैंने डिवाइड किया 7 से, कितना बचा 2, 2 में हम देख लेते हैं क्या आता है। 2 का आता है मंडे के बाद ट्यूसडे, तो इस बार जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा वो ट्यूसडे का होगा। अब ये मत कहना कि भाई साहब ये 3 कैसे निकल रहा है एकदम से, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में गया था इस वजह से एज इट इज रख दिया। लेकिन फिर भी एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कैसे करते थे। 15 अगस्त तक जाना, जनवरी के कितने 31, फरवरी के कितने 28, मार्च के कितने 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 15, क्योंकि 15 की तरफ जाना है। यहाँ बचा 3, यहाँ पे 0, 3, 2, 3, 2, 3 और 1, तो 3 और 3 6 और 1 7, ये खत्म हो गया। 2 और 2 4 और 3 7, तो कितना बच गया 3। ठीक है जी, तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आता है आप कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे कि कोई भी अगर मैं आगे एक और डेट निकाल लेते हैं, जैसे और कौन सी इम्पोर्टेंट डेट है, एक इम्पोर्टेंट डेट तो चली गई पीछे। ठीक है जी, कोई भी रैंडमली उठा लीजिए, मैं अपना बर्थडे देख लेता हूँ। मेरा बर्थडे होता है 23 जून का, तो मैं देख रहा हूँ कि इस बार 23 जून में कौन सा दिन पड़ेगा, मुझे छुट्टी मिल सकती है नहीं। तो 23 जून सन है 2023, ये देख लेते हैं। आप अपना बर्थडे देख सकते हो। तो 2023 की बात करेंगे, पहले देखेंगे 2022, 2022 में हम देखेंगे 2000 अलग, 22 अलग, 2000 में आएगा 0, 22 में आ जाएगा 22 प्लस के 5 डिवाइड बाई 7, 5 27, 27 को 7 तक बाकी 7 21, 6 बच गया। ठीक है जी, तो 22 में आ गया 6। बात करते हैं 23 जून की, तो पहले आएगा सबसे पहले आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के 23 नहीं लिखना है, जून के कितने लिखना 23, 30 नहीं लिखना है 23 लिखना है। ठीक है जी, तो 7 से भाग गया 7 21, 7 चौक 28, 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 बच गया। यहाँ पे 7 से डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा 2, यहाँ पे 3, 7 21 2, तो 2 और 2 4 और 3 7, खत्म बात। 3 और 3 6, तो 6 यहाँ बच रहे, 6 वहाँ बच रहे, तो 6 और 6 कितने हो गए 12, 7 से डिवाइड किया 5 आ गया। 5 का क्या होता है, एक का मंडे है, एक का मंडे है, तो 5 का क्या हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। लो भाई कोई छुट्टी नहीं है, CLVL लेनी पड़ेगी तब जाके बर्थडे बन सकता है। तो देख लिया जी हमने कि 23 जून 2023 का कौन सा दिन होगा, तो वो क्या निकल पाया फ्राइडे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। अब आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट होता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे अगले वाला टॉपिक है। इस टाइप के क्वेश्चन शायद अब आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसमें निकाल के देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन होंगे। वो इतना आ गया समझ में, इतना अब तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 3 4। ठीक है, वे आपको बताना है क्या क्या हो गए। पहला कि कुछ डेट लिख रहा हूँ, वो डेट आपको निकालनी है। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट 10 मई 1857, सब समझते हैं कितनी इम्पोर्टेंट डेट है। आपको बताना है इसका डे क्या होगा, सारे क्वेश्चंस करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद
और इम्पोर्टेंट डेट, उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट चलो लिख लेते हैं 2 अक्टूबर 1869। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट लिख लेते हैं कोई सी भी ऐसे ही कि 15 अगस्त, मैंने निकाला अभी, आप फिर भी निकाल के देखना, 1947। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेट है आपकी 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट है हमारी 26 ऑफ जैन 1950। उसके बाद अगली इम्पोर्टेंट डेट है 15 ऑफ अगस्त, ठीक है जी, 2047। ये ऐसे क्वेश्चन आप करके देख लेना, ये हो जाएंगे, ठीक है जी। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं इनका दिन कौन सा होगा, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप से आशा कर रहा हूँ कि आप सब इनको आराम से कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं कि जो इसका नेक्स्ट टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं रिपीटिंग, या रिपीटेशन कह देते हैं, रिपीटेशन लिखेंगे, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। भाई साहब एक दो बार पूछ रखा है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये भी छोटा सा है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, और एक रह गया बस इसमें लास्ट डे ऑफ सेंचुरीज या फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या है, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं 2023, क्या चल रहा है हमारा 2023, ठीक है जी। तो आपसे पूछ लो, बताओ 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2023 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन कि जो हम 2023 में कैलेंडर यूज कर रहे हैं, बताओ अब आगे आने वाले कौन से सालों में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो देखो बच्चे ध्यान रखना कि हमेशा, पहला पॉइंट क्या है कि जो जर्नल ईयर का कैलेंडर होगा, जर्नल ईयर का कैलेंडर जर्नल ईयर के साथ ही रिपीट होगा, जर्नल ईयर का कैलेंडर जर्नल ईयर के साथ ही रिपीट होगा। ऐसा नहीं कि मान के चलो इस बार 23 जनवरी, सॉरी इस बार 1 जनवरी का क्या था हमारा 2023 में, इस बार 1 जनवरी का था संडे, हो सकता है कि 2028 का हो जाए 1 जनवरी का संडे, लेकिन वो बात सही नहीं होगी, उसमें हम रिपीटेशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि 2023 तो है जनरल ईयर, 2028 है लीप ईयर। जनवरी तो मैच हो जाएगी, लेकिन फरवरी कैसे मैच करोगे, फरवरी 2023 में इस बार हो गया 28 दिन, और जब 2028 की बात करेंगे उसमें हो जाएंगे 29 दिन, तो फिर नहीं हुआ ना। तो देखते हैं ये क्या कंसेप्ट होता है, कैसे आता है। तो देखिए जब हम 2023 से 2024 में जाएंगे, या फिर उससे हम 2025 में जाएंगे, या फिर उससे हम 2026 में जाएंगे, तो कितना कितना ऐड होता जाता है, बताया था आपको 2027 में। जब 2023 से 2024 में जाएंगे एक ऐड होगा, क्योंकि जर्नल ईयर से लीप ईयर में जा रहे। क्यों ऐड होगा, क्योंकि इसमें 365 दिन हो गए, 365 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना ओड डे आएगा, एक ओड डे आएगा, ठीक है जी। अब 2024 से 2025 में जाएंगे, कितना ऐड करोगे आप, 2 ऐड करोगे, ठीक है। 2025 से 2026 में जाओगे, फिर एक ऐड होगा। 2026 से 2027 में जाओगे, कितना ऐड होगा, फिर एक ऐड होगा। तो अब तक कितने ऐड हो लिए, 1 2 और 1 3 4 और 1 5 ऐड हो लिए। अब 2027 आते हैं जी 2028 में, यहाँ पे कितना ऐड होगा, एक ऐड होगा। 2028 से आ जाएंगे 2029 में, यहाँ पे कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा। फिर 2029 से आ जाएंगे 2030 में, कितना ऐड होगा, एक ऐड होगा। 2030 से आ जाएंगे 2031 में, कितना ऐड होगा बाबू, इसमें भी एक ही ऐड होगा। 2031 से 2032 में कितना ऐड होगा, एक ऐड होगा। 2032 से 2033 में कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ हम क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं और कितना ऐड कर रहे हैं। तो देखिए अब समझ में आ गया ना कि 2023 से 2024 में आए, फिर उसके बाद 2025 में, फिर 26 में, फिर 27, फिर 28, फिर 29, 30, 31 ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इतना समझ में आया, पेंसिल कहाँ गई, ठीक है चलो बाद में देखते हैं। तो देखिए
अब आपको देखना कि 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। जब भी 7 हो जाए पूरा, यानी कि ओड डेज कितने हो जाए, 0 हो जाए, वहीं आपका रिपीट हो जाएगा। कैसे जी? 23 से 24 के बीच में कितने ओड डे आ गए? 23 से 24 के बीच में एक ओड डे आ गया। एक और दो तीन, यहाँ भी नहीं बात मंडी, फिर तीन और एक चार, नहीं 5 6 2 8, 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10 और एक 11, 11 और दो 13, 33 के बाद क्या आ जाएगा जी? 2034 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक, कितना बन गया? 14 आ गया। तो जी 23 का कैलेंडर रिपीट होगा 2034 में। 23 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2034 में। तथा कैलेंडर की पुनरावृत्ति जैसे हिंदी में बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको अभी पीछे कराया कि 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो हमने देख लिया 2034 में। ऐसे कभी भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बताओ बच्चे कि 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, तो 2021 का भी ऐसे देखेंगे हम, ऐसे ही देखना पड़ेगा। आप 2021 से हम जाएंगे, या आपसे पूछ लिया 1990 का, 1990 का कब रिपीट होगा, या आपसे पूछ लिया बताओ कि 2021 के बाद 2011 का पूछ लिया कब रिपीट होगा। ठीक है जी, ये 2008 का पूछ लिया कब रिपीट होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे उसी को समझते हैं। पहले 2021 का देखते हैं कि 2021 का कब रिपीट होगा। तो 2021 समझाएंगे 22 में, उसके बाद फिर 23, उसके बाद फिर 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26। ठीक है जी, और उसके बाद 27। ऐसे कर करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो 2021 से 2022 में गए, कितना ऐड हुआ? एक। 22 से 23 में भी एक, 23 से 24 में एक, फिर 24 से 25 में दो, क्योंकि लीप ईयर से जनरली में जा रही, और 25 से 26 में एक, 26 27 में एक। ऐसे होकर क्या होना चाहिए आपके पास? पूरा 7 से डिवाइड होना चाहिए, और जर्नल ईयर से जर्नल ईयर ही आना चाहिए। देखो जैसे 1 2 3 2 5 6 और 7, 7 होगी पूरे ख़त्म बात। 21 भी सिंपल ईयर है, और आपका 27 भी सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है। तो 21 का कैलेंडर कब कब रिपीट होगा जी? 27 में। ओके, तो देखिए 21 का हो गया 27 में रिपीट। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 1990 का देखते हैं। 1990 का कब रिपीट होगा? 1990 से हम गए कहीं में, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। ऐसे कर करके आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ गया? एक, उसके बाद आ गया दो, यहाँ पर आ गया, सॉरी एक ही आएगा यहाँ पे भी, 90 से 92 में जा रहे, और यहाँ पे कितना आएगा? ठीक है, यहाँ पे भी एक, 92 से यहाँ पे दो आएगा, 93 से भी एक आएगा, 94 से 95 में एक आएगा, 95 से 96 में भी एक, 96 से 97 में जा रहे हैं, यहाँ पे दो आ जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार कि एक और एक दो, और दो चार, और एक 5 6, और एक 7। देखो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। एक यहाँ से ऐड करा, एक दो, दो चार, 5 6 7, आ गया 7। लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 1990 कैसा ईयर है? ये तो है बच्चे जर्नल ईयर, और जो हमारा रिपीट होकर आया यह है हमारा लीप ईयर। तो मैंने आपको पहला ही कंसेप्ट क्या बताया था कि जर्नल ईयर के साथ मैच होगा, और लीप ईयर के साथ मैच होगा। आपको ऑप्शन मिलेगा कि 1990 का कैलेंडर रिपीट होगा 96 में, लेकिन नहीं, पहले ही ऑप्शन यही मिलेगा, क्योंकि आप करते जाओगे 96 आपको मिल गया, 7 कंप्लीट बन रहे हैं, कोई आपके पास ओड डे नहीं आ रहा, तो 96 मार दोगे। लेकिन बच्चे 1996 तो आपका लीप ईयर है, और ये कैसा है? जर्नल ईयर है। तो ये आंसर यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। 97 से हम क्या करेंगे? अब हम आगे बढ़ जाएंगे 97 से। कैसे? 97 तक हम आगे थे, इसके बाद देखते हैं कि 97 से अब हम बढ़ेंगे 98, 99, यहाँ पे आ जाएगा 2000, यहाँ पे आ जाएगा 2001। यहाँ पे 97 से 98 में गए, फिर एक, 98 में फिर एक, 99 में फिर एक, 2000 से दो, यहाँ तक आपका 7 हो गया था। अब इसको अगर मैं देखता हूँ दो, ठीक है जी, दो और एक, 3 4 5 और दो 7, ये आ गया 2001। और ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की,
तो 1990 का कैलेंडर रिपीट होगा जी 2001 में, क्योंकि यहाँ पे जाके पूरे कोई रिमाइंडर मेरे पास नहीं बच रहा है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा काउंट करना, 1 2 2 4 5 6 7 2 9 1 10 11 12 और 2 14, यानी कि यहाँ तक आते आते 14। 14 का मतलब 7 से पूरा पूरा डिवाइड, 7 दूनी 14, यानी कि कितना रिमाइंडर आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो 1990 का कैलेंडर रिपीट होगा जी 2001 में। अगला ऑप्शन ये मिलेगा, उस पर ही आपको टिक करना है। आई बात समझ में? आई थिंक ये पूरा आपको अब समझ में आ गया होगा कि कब रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए कि बताओ बच्चे 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। हाँ जी, देख के एक सेकंड रुको। 12, फिर 13 आ गया, उसके बाद 14, उसके बाद 2015, उसके बाद 16, उसके बाद 17। मिनिमम 6 साल करना है। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसकी, वो देखना अभी समझ में आ जाएगा। 11 से 12 में कितना, 1। 12 से 13 में 2। 13 से 14 में कितना आ जाएगा जी, 1। 14 से 15 में 1। 15 से 16 में 1। 16 से 17 में 2। तो देखियो, 1 और 2 3, 4 5 6 और 2 8। ओके, कोई बात नहीं, अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि 2011 से हमने काउंट करना किया। 12 से 13 में 1 आ गया, 2 और 1 3 और 1 4 5 और 1 6 और 2 8। नहीं आया, आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। 17 से आगे बढ़ो। ओके, 18 19 20, 20 के बाद आ गया, 20 के बाद आ गया आपका 21, 21 के बाद आ गया 22। यहाँ तो रिपीट ही हो जाएगा अब तो। 17 से 18 में 1, 18 से 19 में 1, 19 से 20 में 1, फिर 20 से 21 में 2, 21 से 22 में 1। 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 10 11, 2 13 और 1 14। तो 2011 का कैलेंडर रिपीट होगा जी 2022 में। 11 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 22 में। तो देखो कुछ बन रहा है क्या हिसाब सा। हाँ जी बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा। 21 का रिपीट हुआ था 27 में। अब देखो कितने समझदारी वाली बात करेंगे हम यहाँ पे। अब एक शॉर्टकट बना लेंगे जिससे हमें ज़्यादा टाइम ही ना लगाना पड़े। भाई जी 21 का आ गया था 27 में। हाँ जी, 6 कितने में आ गया था, 27 में आ गया था। 27 में आने के कितने बाद, 6 साल बाद। ओके, वेरी गुड। 90 का कितने में आया, 90 का आया था जी 2001 में, यानी कितने साल बाद, 11 साल बाद। ओहो, चलो जी। उसके बाद हमने देखा 2011, 11 का भी कब वो रिपीट हुआ, 2022 में, यानी कि कितने साल बाद रिपीट हुआ, ये भी 11 साल बाद रिपीट हुआ। 90 भी 11 साल बाद रिपीट हो रहा है। अब देखो, अगर हम बात करें लीप ईयर से, इनका रिलेशन देखते हैं एक बार। 21 लीप ईयर से जस्ट अगले वाला ईयर है, यानी कि 2020 लीप ईयर है। 2020 क्या है बाबू, लीप ईयर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2021। ये कितने साल बाद रिपीट हुआ, 6 साल बाद। ओके ओके, चलिए 90 की बात करें। 90 ये 1988, 1989 और 1990। ये क्या है जी, 1990। तो देखिए 1988 हो गया 1990, ठीक है जी। यानी कि 89 से 90 ये पहले ही आ गया, ठीक है जी। ये क्या आ गया, ये तो पहले ही आ गया। 89 वाला सबसे पहला आ गया, 90 वाला दूसरा, उसके बाद आ जाएगा 91 वाला, उसके बाद आ जाएगा दोबारा से 92 वाला। तो देखना, कुछ नहीं लगाना ज़्यादा दिमाग, अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, यही नोट करो कि अगर लीप ईयर से जस्ट अगला आएगा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको, यही नोट करके लिख लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। नोट करके लिखना है यहाँ पे नोट। अच्छा सुंदर सा नोट, एक 100 रुपये का नोट है बिल्कुल। नोट की बात करते हैं। देखो लीप ईयर के रिगार्डिंग, ठीक है जी।
लीप ईयर के रिगार्डिंग लेके चलेंगे, लीप ईयर को बेस मान के, लीप ईयर क्या मान लिया मैंने, बेस मान लिया। ठीक है जी। लीप ईयर से जो आपका नेक्स्ट ईयर है, लीप ईयर से जो नेक्स्ट ईयर है वो रिपीट होगा बाबू 6 साल बाद। ठीक है जी। और लीप ईयर से जो प्रीवियस ईयर है, जो आपका प्रीवियस ईयर है वो कितने साल बाद रिपीट होगा, वो रिपीट होगा 11 साल बाद। ओके जी। और लीप ईयर से जो 2 साल बाद वाला ईयर है, या ये कह लो इससे जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो भी कितने साल बाद रिपीट होगा, वो भी 11 साल बाद रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कोई एग्जाम्पल रख लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। लीप ईयर है जी 2000, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2001, उससे नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2002, उससे पिछले साल वाला हो जाएगा 1999। तो देखो इसी को समझ लो बहुत अच्छे से। अगर पूछता 1999, ठीक है जी, तो कब रिपीट होता है, 11 साल बाद। जैसे ये तो 1919 हो गया। जैसे और भी क्या पूछ सकता था आपसे कि लीप ईयर से दूसरा क्या बन सकता है, लीप ईयर से जस्ट पहले वाला 2020 लीप ईयर है, 2019 कब रिपीट होगा, 11 साल बाद जी। ओके। 2011 जो मैंने क्वेश्चन कराया था कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद। ये भी कब, ये भी 11 साल बाद। और 2007 कब रिपीट होगा, हाँ जी 11 साल बाद। ओके। और 2003 कब रिपीट होगा, हाँ जी 11 साल बाद। समझ में आया? यानी कि जो लीप ईयर से जस्ट पहला ईयर होता है वो हमेशा कितने साल बाद रिपीट होता है बाबू, वो 11 साल बाद रिपीट होता है। ये समझ में आ गया? इसके कितने एग्जाम्पल समझा दिए मैंने। अब ऐसे ही इसका एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ कि नेक्स्ट ईयर वाले के एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट ईयर के 2001, जैसे 2001 कब रिपीट होगा, 2001 मैंने बताया 6 साल बाद, यानी कि 2007 में रिपीट होगा। 19 वाला 11 वाला 22 में भी करके दिखाया, 2007 का 2018 में पीछे भी करके दिखा दिए सारे। अब 2005 ये भी 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा जी 2011 में। 2008 के जस्ट नेक्स्ट हो जाएगा 2009, ये भी 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, यानी कि 2015 में। और क्या ले सकते हैं, 1993 क्योंकि 1992 में लीप ईयर है, ये कब रिपीट होगा, 1999 में। तो समझ में आ गई बात। यहाँ पर आप कैसे भी कुछ भी समझ सकते हो। ये इसके एग्जाम्पल थे, ठीक है सरकार। अब ऐसे इसके एग्जाम्पल उठा लेते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे कि कब कब रिपीट होगा। ये है 2 साल बाद वाला, लीप ईयर से 2 साल बाद वाला या 2 साल पहले वाला, कैसे मान सकते हो आप इसको। तो देखो 2002 कब रिपीट होगा, अभी बताया ना 2002 कब रिपीट होगा, 11 साल बाद, यानी कि 2013 में। ऐसे ही 2002 की जगह आप 1998 भी ले सकते हो, कब रिपीट होगा, 2009 में। ओके। ऐसे ही आप क्या ले सकते हो, 2014 भी ले सकते हो, कब रिपीट होगा, 2025 में। तो आई थिंक अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैलेंडर का रिपीट होना, यानी कि पूरे का पूरा कैलेंडर 2023, बताओ बहुत आसान, 2023 कब रिपीट होगा, 11 साल बाद, 2035 में। अब एग्जाम देने जा रहे, पूछ लेगा कोई से पेपर में कि बताइए जो इस साल हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं अब हम उसको कितने साल बाद यूज कर सकते हैं, बताइए 2023 को कब यूज कर सकते हैं। तो 2023 प्रीवियस ईयर है, क्योंकि 2024 क्या है आपका, लीप ईयर है। तो उसमें 23 में कितना ऐड कर दोगे आप, 11 ऐड कर दोगे। तो 2023 में 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2034। तो जी 2034 में रिपीट होगा। इतनी बात समझ में आई। ये था आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। लेकिन आप एक बात देखोगे, सर ये तो सारे आपने लीप ईयर को बेस मान के बता दिए, लीप ईयर तो छोड़ ही दिया कि लीप ईयर कब होता है। हाँ यार ये बात तो मैंने नोट ही नहीं करी। तो देखिए अब आपको बच गया है क्या, अगर हम लीप ईयर की बात करें कि लीप ईयर कब रिपीट होता है, तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में लीप ईयर और देख लो अब आप, ठीक है जी। तो लीप ईयर होता है बाबू 28 साल बाद रिपीट, नोट करके लिख लेना। लीप ईयर होता है 28 साल बाद रिपीट। लीप ईयर कब रिपीट होगा, 28 साल बाद रिपीट हो जाएगा।
बोलो हाँ या ना। हाँ जी। जैसे 2012 कब रिपीट होगा? 28 ऐड कर दो 2040 में। 2020 लीप ईयर था, कब रिपीट होगा? 2048 में। बोलो 2024 कब रिपीट होगा? ऐड करो 28, कितना हो जाएगा? 52 होता होगा। हाँ जी 2052 में। समझ में आ गया बात? तो लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होता है, क्यों? उसके पीछे भी लॉजिक है, वैसे तो पहला हो जाएगा लेकिन वो जर्नल ईयर के साथ मैच हो जाता है, लेकिन जर्नल ईयर के साथ तो कभी रिपीट हो ही नहीं सकता। तो ये था आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आई जी बात समझ में? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो ये ही आपका था सब कुछ। इसमें आप कहीं भी रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसा आपको मन करे, नहीं से मेरे हिसाब से तो अपने नोट्स बनाओ। ठीक है जी, जो जो मैंने इतने एग्जाम्पल आपको देकर समझाए हैं। ठीक, अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको भी अभी कवर कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। यही लास्ट टॉपिक है कैलेंडर का। फर्स्ट एंड लास्ट डे कोई पूछ लेता है कई बार, मैं बता रहा ना, कैलेंडर हो गया तो बस हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए तो नहीं बचना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी। भाई साहब कुछ नहीं है, बहुत हलवा है। आपको पता है मैंने आपको बताया था 100 साल में कितने ओड डे आए थे, उसी पे है सारा 5। 200 साल में कितने आए थे? 3। 300 साल में कितने आए थे? 1। और 400 साल में कितने आए थे? 0। बस ये पता है ना, तो खत्म होगी बात, यही है। अगर किसी को नहीं पता तो पीछे वीडियो बना रखी है, उसमें वीडियो में जाके देख लीजिएगा, समझा रखा है पूरा पूरा। तो देखिए 5 3 1 0। और मैंने आपको बताया था कि एक ओड डे होने से मतलब क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीक को मंडे से। 1 का मतलब है मंडे, 2 का मतलब है जी ट्यूसडे, 3 का मतलब है वेनसडे, 4 का मतलब है थर्सडे, 5 का मतलब है फ्राइडे, और 6 का मतलब है सैटरडे, और गुरुजी 7 या फिर 0 इसका मतलब है संडे। बस। तो अब एक बात बताओ, 100 साल में कितने हो रहे जी? कितने ओड डे आ रहे? 5। यानी कि पहली सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ कितना? 5। तो पहली सेंचुरी का 5 यानी कि 31 दिसंबर सन 100, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी 100, पहली सेंचुरी का यही तो लास्ट डे होगा। और ये आ जाएगा 5, यानी कि कौन सा दिन आ जाएगा जी? फ्राइडे। ओके, ऐसे ही 200 में कितना आ जाएगा? 3। 3 का मतलब क्या है जी? 3 का मतलब था वेनसडे। ओके, फिर 300 में कितना आया था? 300 में आया था 1। 1 का मतलब क्या है? मंडे। और 400 का क्या आया था? 0, यानी कि क्या है? संडे। समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे क्या है? लास्ट डे है। सारे के सारे क्या है बाबू? लास्ट डे। मैं हाँ या ना? बोलो। तो किसी भी सेंचुरी में आपके पास ऑप्शन दे देगा, बताओ 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा डे ऐसा है जो किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता? तो किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे कौन कौन से होते हैं? फ्राइडे, वेनसडे, मंडे और संडे। ठीक है जी। अब इसी में अगर मैं बात करूं, ये तो लास्ट डे आ गया था। अब यहाँ से ही अगर हम फर्स्ट डे निकालें, यहाँ से बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। ये तो फर्स्ट लास्ट डे था, ये सारे क्या थे जी? लास्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट डे। एक बात बताओ, सॉरी फर्स्ट डे की स्पेलिंग गलत होगी भाई यार, स्पेलिंग स्पेलिंग मजाक रही हो, पढ़ो बस, काम खत्म। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डे। एक बात बताओ, अगर एक सेंचुरी का लास्ट डे फ्राइडे है तो उससे अगली वाली सेंचुरी का भाई 31 दिसंबर सन 100 क्या आ गया? लास्ट डे 31 दिसंबर का फ्राइडे है, तो 1 जनवरी का क्या होगा? 101 का 1 जनवरी का हो जाएगा सैटरडे। हाँ या ना? उससे अगले वेडनेसडे से अगला दिन 31 दिसंबर का वेडनेसडे है, तो 1 तारीख का क्या हो जाएगा? थर्सडे। ठीक है जी। उससे अगले मंडे से आगे क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। और संडे से अगला दिन क्या आ जाएगा? मंडे। ये पहले दिन हो सकते हैं, बताओ कुछ है इसमें? ये लास्ट डे आ रहा है
और ये आपका फर्स्ट डे आ रहा है। बताओ कितना कितना टफ टॉपिक था भाई साहब, यही करना था। अब इसमें आपको ये भी पूछ सकता है, बताओ ऐसा दिन कौन सा है जो किसी भी सेंचुरी का पहला दिन भी हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है। भाई साहब मंडे, मंडे ही केवल इकलौता है जो पहला दिन भी हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है, क्योंकि मंडे इधर भी है और मंडे इधर भी है। ये वाले भाई साहब इधर भी बैठे और ये वाले भाई साहब इधर भी बैठे हो, और कोई सा भी दिन ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ हो। देखो यहाँ फ्राइडे है, यहाँ सैटरडे है। तो जैसे बताओ यहाँ से क्वेश्चन बताओ, बताओ 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा यहाँ से कि मंडे, ठीक है जी, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद संडे, उसके बाद सैटरडे। कि बताओ फर्स्ट डे सेंचुरी का कौन कौन सा हो सकता है। जी सर बिल्कुल बताते हैं। फर्स्ट डे मंडे होता है, हाँ जी होता है। ट्यूसडे होता है, जी सर होता है। संडे होता है, नहीं सर संडे तो नहीं होता। सैटरडे होता है, हाँ, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बताइए कौन सा दिन सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकता। सर संडे नहीं हो सकता, लास्ट डे नहीं हो सकता। आई थिंक अभी आपका सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। और यही था जी हमारा कैलेंडर का लास्ट टॉपिक, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, समझ में आ गया होगा। कौन से कंसेप्ट से उठाया, वही ओड डेज देखे कि किसी भी सेंचुरी में ओड डेज कितने होते हैं, उन ओड डेज के हिसाब से हमने तुरंत निकाल लिया। ओड डेज 100 सेंचुरी में 5 आ गया था निकल के, फिर 3, फिर 1, फिर 0। ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। ये था आपका पहला टॉपिक कैलेंडर। आगे कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को। जो भी आपके डाउट होंगे टेलीग्राम चैनल पर बता दीजिएगा। ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।